हेलो स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स क्लास में आज का जो वीडियो है क्लास +2 के स्टूडेंट्स के लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। हमारा 11th गवर्नमेंट बजट और आज का जो टॉपिक है वो है फिस्कल डेफिसिट मींस वित्तीय घाटा। हम लोगों ने हमारे लास्ट की वीडियो में बात की बजट डेफिसिट्स की कि जब सरकार के खर्चे सरकार की इनकम से ज्यादा हो जाते हैं तो सरकार को घाटा होता है, मीन्स सरकार के पास पैसों की कमी आ जाती है। बजट डेफिसिट्स को हम लोगों ने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, रिवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट्स। हम लोगों ने हमारे लास्ट की वीडियो में ऑलरेडी बात की रिवेन्यू डेफिसिट की और आज का जो टॉपिक है हम लोगों के पास वो है रिवेन्यू डेफिसिट के बाद फिस्कल डेफिसिट मींस वित्तीय घाटा। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि फिस्कल डेफिसिट मींस वित्तीय घाटा क्या होता है। Fiscal deficit refers to the excess of total expenditure over total receipts, excluding borrowing, during the given fiscal year. Fiscal deficit equal to total expenditure minus total receipts, excluding borrowing. हम लोगों ने रिवेन्यू डेफिसिट के बारे में बात की कि अगर सरकार के रिवेन्यू एक्सपेंडिचर सिर्फ वन साइडेड एक्सपेंडिचर्स जब ज्यादा हो जाते हैं सरकार की वन साइडेड रिसिप्ट से, मतलब रिवेन्यू रिसिप्ट से, बट फिस्कल डेफिसिट कब क्रिएट होता है सरकार के लिए जब सरकार के टोटल खर्चे, इसका मतलब टोटल खर्चों में रिवेन्यू एक्सपेंडिचर भी इंक्लूड होगा और कैपिटल एक्सपेंडिचर भी इंक्लूड होगा। मींस सरकार के रिवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर्स ज्यादा हो जाते हैं किससे? सरकार की टोटल रिसिप्ट, मतलब रिवेन्यू रिसिप्ट प्लस कैपिटल रिसिप्ट से। सरकार के पास पैसा आ तो थोड़ा रहा है बट जा ज्यादा रहा है। सरकार के टोटल खर्चे सरकार की टोटल रिसिप्ट से, टोटल प्राप्तियों से ज्यादा हो जाते हैं तो सरकार को जितने रुपए की कमी क्रिएट होती है उसे कहा जाता है फिस्कल डेफिसिट या वित्तीय घाटा। बट हमें ध्यान रखना है कि टोटल रिसिप्ट्स में हम लोग रिवेन्यू रिसिप्ट्स को भी काउंट कर रहे हैं और कैपिटल रिसिप्ट्स को भी काउंट कर रहे हैं। कैपिटल रिसिप्ट्स के लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी कि कैपिटल रिसिप्ट्स का क्या होती है कि मींस जब सरकार को कोई प्राप्ति होती है और सरकार की एसेट्स या लायबिलिटी पे इफेक्ट पड़ता है। तो हम लोगों ने वहां एक टॉपिक डिस्कस किया था, पॉइंट बोरोइंग, कि कैपिटल रिसिप्ट्स के अंदर बोरोइंग को इंक्लूड नहीं किया जाएगा। क्यों? अगर सरकार उधारा रुपया उठाती है तो सरकार के खर्चे और प्राप्तियां बराबर हो जाएंगी। हमें वही चीज तो कैलकुलेट करनी है कि कितने रुपए की कमी आई, कितना रुपया हमें सरकार को बाहर से उधारा उठाना पड़ा। तो बोरोइंग को हम लोग टोटल रिसिप्ट्स मतलब कैपिटल रिसिप्ट्स के अंदर काउंट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि सरकार की फिस्कल डेफिसिट ही बोरोइंग होते हैं। जितने रुपए की सरकार को कमी आती है उतने ही रुपए सरकार उधारे उठाती है, मार्केट से लोन उठाती है। तो इसका मतलब फिस्कल डेफिसिट किसके इक्वल होगा? टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट, बट बोरोइंग को छोड़ के। अब बात आती है इम्प्लीकेशंस ऑफ फिस्कल डेफिसिट। अगर सरकार को घाटा होता है, सरकार के टोटल खर्चे सरकार की टोटल प्राप्तियों से ज्यादा हो जाते हैं तो क्या सिचुएशंस क्रिएट होंगी, क्या रिजल्ट्स निकलेंगे, उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है डेट ट्रैप। डेट ट्रैप का मतलब क्या है? ऋण जाल, कर्जों के जाल में फंस जाना। फिस्कल डेफिसिट रेफर्स टू द टोटल बोरोइंग
requirement of the government borrowing create problem of repayments of loan and also of regular interest payment। अगर सरकार को घाटा होता है तो सरकार उस घाटे को पूरा करने के लिए कहीं से भी, चाहे वो पब्लिक, चाहे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, चाहे वो फॉरेन बैंक, चाहे वो वर्ल्ड बैंक, सबसे कहीं से भी पैसा उधार उठाती है। तो बोरोइंग से क्या होगा, लाइबिलिटीज बढ़ जाएंगी। उस लोन को, जो उधार रुपया उठाया गया है, लोन उठाए गए हैं, उस लोन्स के साथ साथ सरकार की जिम्मेवारी एक चीज को लेके और भी बढ़ जाती है, वो है इंटरेस्ट पेमेंट। जितना पैसा सरकार उस घाटे को पूरा करने के लिए उठाएगी, उस घाटे को पूरा करने के लिए जो पैसा उधार उठाया जा रहा है, उस पैसे के साथ साथ सरकार को ब्याज भी देना होगा। इंटरेस्ट पेमेंट्स इंक्रीज द रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। जो लोन उठाया जा रहा है वो क्या है, कैपिटल रिसिप्ट, बट जब हम उसे पे करेंगे तो वो क्या बनेगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर, विच लीड्स टू रिवेन्यू डेफिसिट। कि सरकार जो ब्याज दे रही है वो ब्याज ही क्या क्रिएट करने वाला है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है ब्याज, तो वो ब्याज की वजह से रिवेन्यू डेफिसिट क्रिएट होगा। जितने सरकार के रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ज़्यादा होंगे उतना ही सरकार को रिवेन्यू डेफिसिट बढ़ता जाएगा। हम लोगों ने हमारे लास्ट की वीडियो में डिस्कस किया था कि रिवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, जब सरकार के रिवेन्यू खर्चे बढ़ते हैं। तो अगर ब्याज बढ़ता रहेगा, सरकार लोन नहीं दे पाएगी, तो उस लोन पे ब्याज की जो लेवल है वो ब्याज बढ़ेगा। अगली बार जो ब्याज है वो टोटल अमाउंट पे लगने वाला है। हम बात कर रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की। तो इस तरह से सरकार अगर पिछले लोन नहीं उठाएगी और नए खर्चों के लिए और नए लोन उठाती रहेगी तो सरकार किस में फंसती जाएगी, कर्जों के जाल में फंसती जाएगी। द गवर्नमेंट रिजोर्ट टू फर्दर बोरोइंग टू रिपे द अर्लियर लोन्स, द कंट्री इज कॉट इन ए डेट ट्रैप। अगर सरकार के लगातार घाटे क्रिएट हो रहे हैं और पुराने लोन पे नहीं किए जा रहे तो सरकार कर्जों के जाल में फंसती रहेगी, ब्याज सरकार के सिर पे चढ़ता रहेगा। सेकंड पॉइंट है फॉरेन डिपेंडेंस। अगर सरकार दूसरे देशों से लोन उठाती जाएगी, किसके लिए, सरकार के जो इस देश में खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, प्राप्तियों से इनकम्स थोड़ी है, वो खर्चे ज्यादा हैं, तो सरकार अगर दूसरे देशों से पैसा उठाती जाएगी, लोन कर्जों के जाल में फंसती जाएगी, तो फॉरेन डिपेंडेंस में हमारी बढ़ जाएगी। गवर्नमेंट आल्सो बोरोज फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड विच इज एसोसिएटेड विद इकोनॉमिक इंटरफेरेंस बाय द लैंडिंग कंट्री। तो इससे क्या होगा, दूसरे देश जिनसे हम लोग कर्जा उठा रहे हैं वो हमारे यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन एक्टिविटीज में इंटरफेरेंस करना शुरू कर देंगे अगर हमारी सरकार दूसरे देशों से उठाए हुए रुपए को या उधार या लोन को रिपे नहीं कर पाएगी। इट कॉजेस इकोनॉमिक स्लेवरी इफ द लैंडिंग कंट्री डिक्टेट्स इट्स टर्म्स ऑन द बोरोइंग कंट्री। कि जो देश कर्जा उठाएगा उसकी गतिविधियों के अंदर वो देश जिसने उधार दिया है वो इंटरफेरेंस करना शुरू कर देगा। तीसरा पॉइंट है कॉजेस इन्फ्लेशन। अगर सरकार के घाटे हो रहे हैं, घाटे क्यों क्रिएट हुए, क्योंकि सरकार ने जो पैसा खर्च किया लोगों के लिए वो उसकी इनकम से क्या था, ज्यादा। अगर सरकार जितना ज्यादा पैसा खर्च करेगी उतना ही, मीन्स चाहे वो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर हो सकता है चाहे वो कैपिटल एक्सपेंडिचर भी हो सकता है, उससे लोगों का इनकम लेवल बढ़ेगा, लोगों की जेबों में पैसा आएगा। क्यों, अगर सरकार क्या कर रही है, ओल्ड एज पेंशन दे रही है, स्कॉलरशिप्स दे रही है, स्कूल्स खोल रही है, हॉस्पिटल्स बना रही है, इन सबसे लोगों की जेबों में पैसा आएगा, लोग चीजों की डिमांड करेंगे, तो श्योर है कि मार्केट्स के अंदर इन्फ्लेशन क्रिएट हो जाएगा। द गवर्नमेंट रिजोर्ट टू बोरोइंग फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI to meet its fiscal deficit. It is done by deficit financing. This increases the circulation of money in the economy and creates inflationary pressure if there is excess supply of money. अगर सरकार को घाटे हैं, सरकार उस घाटे को पूरा करने के लिए रिजर्व बैंक से कर्जा उठाएगी, उस पैसे को मनी सप्लाई के वे में मार्केट में सर्कुलेट कर देगी,
मार्केट में जितनी ज़्यादा मनी सप्लाई होगी, लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ेगी, लोग चीज़ों की डिमांड करेंगे, तो इससे क्या होगा, मार्केट्स में चीज़ों के रेट बढ़ने शुरू हो जाएंगे। फोर्थ पॉइंट है फाइनेंशियल बर्डन फॉर फ्यूचर जनरेशंस। हम लोगों ने पहला पॉइंट डिस्कस किया डेट ट्रैप, कर्जों के जाल में फंस जाना। अगर सरकार ने खर्चों को पूरा करने के लिए कर्जा उठाया, अगली बार उस कर्जे को पूरा नहीं किया, मतलब रिपे नहीं किया, और खर्चे दोबारा से सरकार के ज़्यादा हो गए, सरकार ने फिर लोन उठा लिया, पिछले लोन का भी ब्याज बाकी था, सरकार ने फिर लोन उठा लिया, तो इससे वो रिपे नहीं हो पाएगा और आने वाली जनरेशन्स, जो भी नई सरकार आएगी, उसके लिए उन कर्जों को उतारना मुश्किल हो जाएगा। Borrowing lead to burden for future generation as payment of loans and interest on loans get accumulated, whose burden is to be borne by the future generation in the form of more tax and non-tax revenues। कि जो भी सरकार आगे आएगी वो उन घाटों को पूरा करने के लिए क्या करने वाली है, अपने टैक्स या नॉन टैक्स रिवेन्यूज को बढ़ाएगी, जिससे ज़्यादा बर्डन किसके लिए होगा, पब्लिक के लिए होगा। तो मीन्स अगर सरकार लगातार कर्जे उठा रही है तो आने वाली जनरेशन्स के लिए भी वो क्या होगा, समस्या का कारण बनेगा। तो इन सभी रीजंस के पीछे कारण क्या है, फिस्कल डेफिसिट, सरकार के खर्चों का सरकार की प्राप्तियों से ज्यादा हो जाना। अब बात आती है कि सोर्सेज ऑफ फाइनेंसिंग फिस्कल डेफिसिट, कि वित्तीय घाटे को पूरा करने के लिए जो पैसे की जरूरत है वो कहाँ से पूरी होने वाली है। तो पहला पॉइंट है बोरोइंग, उधार। अगर सरकार के खर्चे सरकार की इनकम से ज़्यादा होंगे तो कमी होगी, और वो कमी ही क्या कहलाएगी, हमारी बोरोइंग, मतलब उधार उठा के हम, मतलब सरकार हमारी उस खर्चे और इनकम्स को क्या करने वाली है, बैलेंस करने वाली है। फिस्कल डेफिसिट कैन बी मेट बाय बोरोइंग फ्रॉम द डोमेस्टिक सोर्सेज, कमर्शियल बैंक्स, और द एक्सटर्नल सोर्सेज, फॉरेन गवर्नमेंट्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। सरकार उस घाटे को कहाँ से पूरा करेगी, चाहे वो पब्लिक से लोन लेके, चाहे रिजर्व बैंक से लोन लेके, चाहे वो फॉरेन गवर्नमेंट्स या फॉरेन बैंकों से लोन लेके। दूसरा पॉइंट है डेफिसिट फाइनेंसिंग। द गवर्नमेंट में बोरो फ्रॉम द आरबीआई अगेंस्ट इट्स सिक्योरिटीज टू मीट द फिस्कल डेफिसिट। अगर सरकार को बहुत ज़्यादा घाटा हो रहा है, मतलब सरकार के खर्चे उसकी इनकम से ज़्यादा हो रहे हैं, तो सरकार आरबीआई को अपनी कुछ सिक्योरिटीज गिरवी रख के उससे क्या करेगी, लोन लेगी। आरबीआई इशू न्यू करेंसी फॉर दिस पर्पज, दिस प्रोसेस इज नोन एज ए डेफिसिट फाइनेंसिंग, कि सरकार आरबीआई से लोन लेगी या आरबीआई उसे नई करेंसी छाप के देगा उस घाटों को पूरा करने के लिए, सिक्योरिटीज के गिरवी रखने के बदले में। तो उसे ही क्या कहा जाता है, डेफिसिट फाइनेंसिंग कहा जाता है, घाटे का बजट भी कहा जाता है। अब बात कर रहे हैं हम लोग मेजर्स टू रिड्यूस फिस्कल डेफिसिट, कि इस वित्तीय घाटे को कम करने के क्या तरीके हैं। वित्तीय घाटे को, मतलब सरकार के जो नुकसान हुए, खर्चे ज़्यादा हो गए, इनकम्स कम है, उस कमी को पूरा करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है मेजर्स टू रिड्यूस पब्लिक एक्सपेंडिचर। सरकार अपने खर्चे क्या कर दे, कम कर दे। ए ड्रास्टिक रिडक्शन इन वेस्टफुल एक्सपेंडिचर एज लाइक एग्जाम्पल सब्सिडीज। सरकार जो पैसा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के तौर पे, चाहे वो सब्सिडीज हैं, चाहे वो बीपीएल परिवारों के लिए पैसा खर्च हो रहा है, या कोई भी स्कॉलरशिप्स हैं, किसी तरह की पेंशन्स हैं, कोई मुआवजे हैं, तो वो सरकार कुछ ना कुछ क्या कर सकती है, उनमें कटौती कर सकती है। बाय कर्टेलिंग नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, कभी कभार सरकार बहुत सारे खर्चे विदाउट प्लानिंग, जिसका पहले से बजट नहीं होता, किसी भी सिचुएशंस में अपने आप को बचाने या किसी भी तरह की इमरजेंसी सिचुएशंस में खर्च कर देती है। तो इन ऐसे खर्चों को सरकार को कंट्रोल करना चाहिए, ताकि उसके अगर खर्चे कम होंगे, इनकम्स के बराबर होंगे, तो घाटा क्रिएट नहीं होगा।
दूसरा तरीका है सरकार के वित्तीय घाटे को पूरा करने का कि सरकार अपनी इनकम्स बढ़ा ले। मेजर टू इंक्रीज रेवेन्यूज आर इंक्रीज इन एक्सिस्टिंग टैक्स रेट एंड इम्पोज न्यू टैक्सेस। सरकार को क्या चाहिए कि अपनी इनकम बढ़ाने के लिए टैक्स बढ़ाए या कुछ नए टैक्स इम्पोज कर दे, बट इसका भी बर्डन किस पे जाने वाला है? मिडिल क्लास या पुअर क्लास लोगों पे होगा। तो ये अकेला एक ऐसा सोल्यूशन नहीं है घाटे को पूरा करने का। सरकार को इसके साथ साथ कुछ और बातों पे भी ध्यान रखना होगा। एफर्ट शुड बी मेड टू इंक्रीज इनकम फ्रॉम पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज, कि सरकार को कोशिश करनी चाहिए कि सरकार की खुद की जो कंपनियां हैं उनका प्रॉफिट्स रेशियो बढ़ाए, ताकि इनकम बढ़ने पे सरकार अपने खर्चों को पूरा कर सके और उसे घाटा क्रिएट ना हो। टैक्स इवेजन शुड बी कंट्रोल, अगर हमारे देश में जो टैक्स की चोरी हो रही है, सरकार को चाहिए कि उस टैक्स चोरी को क्या करे? कंट्रोल करे। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टैक्स भरने के लिए बोले। टैक्स ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्ट होगा तो सरकार की इनकम बढ़ेगी, तो सरकार के खर्चे भी पूरे हो जाएंगे, सरकार को पैसों की कमी नहीं आएगी। तो हम लोगों ने इस वीडियो में डिस्कस किया बजट डेफिसिट का सेकंड पॉइंट, फिस्कल डेफिसिट, वित्तीय घाटा क्या है, उसकी वजह से क्या सिचुएशंस क्रिएट होने वाली है, मींस इम्प्लीकेशंस ऑफ फिस्कल डेफिसिट्स, उस घाटे को कैसे पूरा करेगी सरकार, सोर्सेज क्या हैं, और उसके बाद हम लोगों ने बात की कि इसका सॉल्यूशंस क्या किया जाना चाहिए सरकार की तरफ से। तो यहाँ हमारा वीडियो कंप्लीट होता है फिस्कल डेफिसिट। तो नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।